हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर्स एंड टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे चिंता विकृति के स्वरूप एवं प्रकार के बारे में जानेंगे। आज सामान्य मनोविज्ञान में चिंता, जिसे एंजाइटी एवं उससे उत्पन्न मानसिक विकृतियों पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। चिंता से तात्पर्य डर एवं आशंका के दुखद भाव से होता है कि कई तरह के मानसिक विकृतियां की उत्पत्ति होती है, जिससे पहले एक सामान्य नैदानिक श्रेणी स्नीव विकृति कहें या फिर स्नीव विज्ञान में रहे कि स्नीव विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम कूलिन के द्वारा स्नीव मंडल के विकृति संवेदनाओं के लिए 1769 में प्रकाशित सिस्टम स्नीव की विकृति संवेदनाओं के लिए किया गया था। नेचर्स एंड टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत या फोबिया, जिसे हिंदी में दुर्भीति कहते हैं, यह वह सामान्य चिंता विकृति है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसी विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से सतत असंतुलित मात्रा में डर जाता है। वास्तव में व्यक्ति के लिए कोई खतरा या ना के बराबर खतरा उत्पन्न होता है। जैसे जब व्यक्ति में मकड़ा में दुर्भीति उत्पन्न हो जाती है तो वह उस कमरे में नहीं जाता है जहाँ मकड़ा मौजूद है। दुर्भीति में जो अतार्किक डर होता है उसे हम लोग दुर्भीति कहते हैं। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विशिका विकृति चिकित्सा का एक प्रमुख प्रकार है। विशिका विकृति में रोगी को अचानक एवं अव्याख्या विशिका या पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर उसे कहा जाता है जब रोगी को इस तरह अप्रत्याशित विशिका दौरा बार बार अर्थात हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार आवश्यक पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? तो पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के जो अधिक व्यक्ति होते हैं उसमें हृदय गति का तीव्र या कम हो जाना होता है, पसीना आना होता है, मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न हो जाता है, सांस की गति रुकने या मंद होने लगती है। इस तरह के रोगी में उसे पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में कहा जाता है इसका सामान्यीकृत चिंता विकृति। इसमें ऐसे रोगी चिरकालिक अवास्तविक या अत्यधिक चिंता से ग्रस्त रहता है। इस तरह की चिंता को परंपरागत रूप से स्वतंत्र प्रवाही चिंता कहा जाता है। जीएडी में ग्रसित व्यक्ति हमेशा तनाव, चिंतन या बिखरती अशांति की दुनिया में रहते हैं। उसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे मनोग्रसित बाध्यता विकृति कहा जाता है। ये 2 तरह के नहीं होते बल्कि एक ही रूप होता है। इसमें आरंभिक में नैदानिक मनोविज्ञान तथा मनोचिकित्सकों का विचार था कि मनोग्रस्तता या बाध्यता 2 स्वतंत्र रोग हैं, परंतु बाद के अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चला कि ये दोनों स्वतंत्र चर नहीं बल्कि एक ही विकृति के 2 पहलू हैं। रोगी में कभी एक पहलू प्रधान होता है तब तक दूसरी पहलू प्रधान होता, और फिर कभी कभी यह देखा जाता है कि ये दोनों पहलू एक ही रोगी में संतुलित रूप से समान मात्रा में दिखाई देता है। उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।